अवनीत कौर जी आए हैं। और देख लो ये तो बड़ी सीधी सादी है, वैसे ही आ गई बिना ऐसे ना कोई सुरक्षा व्यवस्था, सीधी चली आई, बोले मैं तो कथा में जा रही हूँ। तो एक बार इनका स्वागत के लिए सब लोग जुड़ जाना अभिनंदन। देखो बड़े गर्व की बात है कि बहन को अपने शहर में ही सेवा करने का मौका मिल रहा है। अपने शहर को बड़ी तन्मय तरीके से, बड़ी विश्वास के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ शहर में सेवा कार्यों में लगे हैं। देखो मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आपको श्रीमद् भागवत कथा सत्कर्म करने का समय प्राप्त होता है, सेवा करने का सुख अवसर प्राप्त होता है। और आज से निरंतर हम ऐसी कथा का आनंद लेते रहेंगे। बहन अवनीत कौर जी यहाँ आए हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। बहन बड़े बड़े सोसाइटियों में तो बड़ा आनंद आता है कथा सुनने में, लेकिन छोटी छोटी कॉलोनियों में ये एक व्यक्ति आयोजन को नहीं करा सकते, सब लोग मिलकर ये ऐसा आयोजन कराते हैं। बड़ा सौभाग्य होता है आप लोग यहाँ आते हैं। इन लोगों के लिए दो शब्द इस सुंदर मंच से अपना संदेश प्रविष्ट कराएं। बहन अवनीत कौर जी आज हमारे बीच में पहुंची हैं, इनको बता दो भंडारे में हमने जलेबी खानी है, रसमलाई खानी है। चुनाव में शायद ये ना बनवा के आप लोगों को खिला पाई हो, तो आप भंडारे में 25 तारीख की आपकी पूरी व्यवस्था कर देंगे, ठीक है? क्या खाओगे बताओ, कह दो बहन से, वही बनाएंगे ये अमावस्या में। अरे खाने पीने में किस बात की दिक्कत, ये शहर की बिटिया है, प्रेम से दे तो प्रेम से लो, नहीं कान मुड़ेल के लो। बोले हमें चाहिए दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब कोई काम की जरूरत हो मेरे साथ रहना, लेकिन मैं कभी नहीं जाता अकेले। बहन से पूछ लो, मैं तुम्हें सबको लेके ही जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने सनातन के लिए कार्य करता हूँ, अकेले मैं शोभा को नहीं पा सकता। बहन अवनीत कौर जी आई हैं, इनको आशीर्वाद दो और इनकी बातों को भी 2 मिनट सुनो। बोली भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे। सबसे पहले तो मैं महाराज जी के चरणों में नमन करना चाहूँगी, जो आज आप सबके बीच में अपने प्रवचन आप लोगों के बीच में आपको सुना रहे हैं। और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं भी भगवत गीता जी के उसमें मेरा भी हिस्सा जो है वो आज डल जाएगा, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी इससे पहले जो मेरा प्रोग्राम था वो भी श्रीमद् भागवत गीता का ही प्रोग्राम था, और मैं वहीं से होकर आ रही हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो वहाँ पर प्रोग्राम था वो एक परिवार ने किया था। जैसे अभी आपने कहा कि शहरों में तो एक परिवार करता है, लेकिन यहाँ पर सब मिलकर करते हैं। तो अब मुझे ये बताओ, अगर एक परिवार भगवान का नाम लेगा बैठकर, इक्वल टू अगर पूरा समाज बैठ के नाम लेगा, तो किस में ज़्यादा मजा आएगा? पूरे समाज में। तो ये आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों के अंदर इतनी एकता है कि आप सब एक आवाज पर सब इकट्ठे हो जाते हो और आप लोग इकट्ठे बैठकर भगवान का नाम ले रहे हो। ये आप सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि कुछ नहीं पता कि किसकी परमात्मा के साथ कितनी ट्यूनिंग बनी हुई है। तो आस पास पड़ोस में जो भी बैठा है वो पता नहीं कितने टाइम से परमात्मा को कितनी शिद्दत से याद करता है, उसका भी किया जो उन्होंने किया उसका भी फल जो है वो हमें मिल जाता है। बिन पाका सत्संग न लब्बे, बिन संगत मैल परिजय जियो। बिना भागों से संगत भी नहीं मिलती, संगत नहीं मिले तो मन के अंदर मैल भर जाती है। बिना भागों से संगत नहीं मिलती। ये हम सबके भाग अच्छे हैं, मेरे भाग अच्छे हैं, ये आप लोगों के भाग अच्छे हैं कि आज संगत के भी दर्शन हुए और साथ में महाराज जी भी आए और साथ में भगवत गीता के बारे में भी आप सबको बताएंगे। और ये कभी नहीं मानना चाहिए कि हम किस धर्म से हैं। मैं सिख धर्म से हूँ, आप हिंदू धर्म से हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी गुरबानी में
भी लिखा है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। हिंदू मंदिर जाता है, मुसलमान मस्जिद जाता है, ईसाई चर्च जाता है और सिख गुरुद्वारे जाता है। लेकिन आपको सबको मालूम है कि हर जगह जाके सीखते हम एक ही चीज है, हर जगह एक ही चीज सिखाई जा रही है, हमारा परमात्मा एक है, एक ओंकार है और हम उसी के ही बंदे हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे हम ईसाई हैं। लेकिन सबसे पहले हम मनुष्य हैं और मनुष्य किसके हैं? परमात्मा के। परमात्मा एक है लेकिन उसकी जो शाखाएं हैं वो अलग अलग हैं। कितना सुंदर है। मैं तो ये कहना चाहूँगी, कभी हम परमात्मा को कृष्ण भगवान के रूप में उनको हम याद करते हैं, है ना। जब जन्माष्टमी आती है तो पूरा भारत कितना सुंदर हो जाता है। सब कृष्ण भगवान जी के भजन बोलते हैं, उनका नाम जपते हैं। और जब गणेश महोत्सव आता है तो गणपति जी के सब भगत बनते हैं और तब भी भगवान की पूजा करते हैं। जब जन्माष्टमी आती है तो भी भगवान की पूजा होती है। जब गणेश महोत्सव आता है तो भी परम पिता परमात्मा को याद किया जाता है। और जब गुरुपुरब आता है तब गुरु नानक देव जी को याद किया जाता है। लेकिन बात सबने एक ही सिखाई है। तो हम सबको ये भेदभाव जो है वो मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गीता भी बहुत सुंदर शब्दों में लिखी गई है। अगर हम उसको बहुत ध्यान से पढ़ें तो बहुत गहरा जो है उसका मीनिंग निकल कर आता है, अर्थ निकल कर आता है। तो हमें समाज में ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम सब मनुष्य हैं, सबसे पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और आप लोगों की बेटी हूँ, बहन हूँ, मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई हो तो माफ़ करना। और आप सब